बच्चों इससे पहली वीडियो मैंने आपको पुष्प के बारे में बताया ना, जब फैमिली का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम फ्लावर के बारे में जानते हैं ना। फ्लावर के 4 पार्ट्स आपने देखिए, रिपीट कर दूं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम, है ना। कैलिक्स की यूनिट क्या है, का एक छोटी सी एक जो लीफ है वो सेपल, कोरोला मिलकर बना है पेटल से, एंड्रोशियम बना है स्टेमिन से, गायनीशियम बना है अंडकों के मिलने से। ये इनकी इकाइयाँ हैं, वाहदल, वाहदलपुंज, दल, दलपुंज, पुंकेसर, पुमंग और अंडप, जायांग। ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि फ्लावर किस किस तरह का, ये रिपीट कर रही हूँ मैं भी खाली थोड़ा सा। तो आपने देखा सेसाइल फ्लावर और पेडिसलेट। सेसाइल मतलब अवृंती जिसमें कोई डंठल नहीं, पेडिसलेट जिसमें डंठल सहित होता है। ठीक है, कंप्लीट जिसमें चारों होरल उपस्थित हों, ये चारों। इनकम्प्लीट अपूर्ण जिसमें चारों में से एक अब्सेंट हो। हाइपोगैनस फ्लावर जिसमें मैं कहता ओवरी क्या होती है, टॉप मोस्ट होती है, सबसे ऊपर होती है ओवरी, बाकी फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं, इसके नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें ओवरी हमेशा क्या होती है, सुपीरियर। ठीक, एक होता है इपिगैनस फ्लावर जिसमें क्या होता है, ओवरी होती है नीचे, बाकी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इपिगैनस, इसको कहते हैं जायंगोपरिक, और हाइपोगैनस कहते हैं जायांगधर पुष्प। ठीक, और जो जायंगोपरिक पुष्प होता है इसमें ओवरी नीचे इन्फीरियर होती है, ओवरी क्या होती है हमेशा इन्फीरियर। ठीक है, इसके अलावा पेंटामेरा जिसमें 5 बाह्यदल 5 दल हों। एक्टिनोमार्फिक मैंने बताया दिया था, जिस फूल को काटने पर हर बार किसी भी त्रिज्या से काटो हर बार क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऐसा पुष्प कहलाता है एक्टिनोमार्फिक, त्रिज्या सममित। इसको इस साइन से दिखाते हैं। एक होता है जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक क्या होता है, जिसमें ऐसा फ्लावर जो एक बार काटो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं से भी काटो कभी भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो ये कहलाता है जाइगोमार्फिक, एक व्यास सममित। ठीक हो गया। एक होता है यूनिसेक्सुअल, क्या हुआ, फ्लावर जिसमें अलग अलग सेक्स हो, ऐसा फूल जिसमें नर अलग हो मादा अलग हो, है ना। नर क्या होता, पुंकेसर, जो पुमंग है ये नर जनन भाग है, जो जायांग है ये मादा जनन पार्ट है, फीमेल पार्ट। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल मतलब इसमें एक ही सेक्स हो, या तो खाली स्टेमिन होगा या फिर क्या होगा, पिस्टिल होगा, या कार्पेल अंडप होगा, स्त्री केसर होगा। ठीक है, अगर दोनों होते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। नर मादा अगर एक ही फूल में है तो वो कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहलाता है बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं कुछ फूल लाई हूँ, इससे भी थोड़ा देख लीजिए आप। ये दिख रहा है आपको, ये गुड़हल है ना। तो ये देखिए इसमें, अब ये नहीं, ये इसमें अलग, ये इपिकैलिक्स है, ये अलग चीज़ है। ये यहाँ देखो वाहेदल देखिए इसकी, ये देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोड़ो, ये इपिकैलिक्स है ना इसका, ये बाद में देखेंगे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये हरा पार्ट है ना। अब आपको ये ऐसा क्यों है, ये मैं बाद में अभी ये भी बताऊंगी आपको। इसमें देखो सब अलग अलग सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़ करके ये ऐसे नहीं दिख रहा, ये सब ये देखो, मतलब ये ऐसे है ना, ये अलग अलग रहे होंगे तो सब जुड़ चुके हैं इसमें। ये मैं बताऊंगी इसको कहते क्या है, ये बाद में, है ना। आप केवल ये देखो वाहेदल है ना, इसमें देखिए आप, ये देखिए वाहेदल इसमें हल्के जुड़े हैं फिर भी दिख रहे हैं। एक ये है देखो, दिख रहा है ना, ये है सबसे बाहर ये वाहेदल, ये देखो, ये है ना ग्रीन कलर की ये लीफ जैसी होती है, ये क्या है, ये है आपके वाहेदल, ये भिंडी है ना, तो ये वाहेदल दिख रहे। और इसमें एक इसको क्या कहते हैं, सेपल, वाहेदल सेपल, तो ग्रीन कलर के होते हैं, देख लीजिए। और ये जो है पुष्प की एक तरह से कली अवस्था में जब होता है उसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके वाहेदल सब जुड़े हुए हैं देखो आपस में, है ना। ये तो ग्रीन कलर के होते हैं, ये आगे से नोक दिख तो रही इनकी, सब जुड़े फ्यूज हो गए ना। ये मैं बताऊंगी क्या कहते हैं इनको, अभी आगे हम चलते हैं, तब फिलहाल तो आप पुष्प के भाग देखो, है ना। ये देखो, ये पेडिसलेट फ्लावर है, डंठल है ना इसमें, पेडिसलेट फ्लावर। ठीक है, ज़्यादातर पेडिसलेट ही होते हैं, सवृंती पुष्प होते हैं। अब दूसरा जो सबसे मैंने कहा था कलरफुल पार्ट आता है वो होता है आपका ये पंखुड़ी वाला भाग ना, इनको कहते हैं हम कोरोला, दलपुंज, कोरोला, है ना। तो इसमें एक ये दिख रहा है, एक पंखुड़ी देखो, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं पैटल। क्या कहते हैं इसको बच्चों, इसमें से 5 है तो ये पेंटामिरस फ्लावर है, साफ दिख रहा है, 5 है तो पेंटामिरस है ना। तो ये जो है आपका क्या है, पेंटामिरस फ्लावर। 5 थे ये वाहेदल। ठीक है, कैसे थे, 5 थे। ठीक हो गया बच्चों। भिंडी में भी आप देखिए, ये देखिए, इनको हटा दो तो ये दिख रहे हैं आपको, ये दल है ना। ये सब अभी बताऊंगे कैसे जुड़े होते हैं, मैंने पहले निकाल दिए, निकालना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं देख रही थी कैसे ये जुड़े होते हैं। चलो खैर, सेकंड पार्ट, दूसरा चक्र क्या था, पहला चक्र वाहेदल,
सेपल्स, और दूसरा चक्र किसका था, पेटल्स का था। ठीक है, तीसरा जो चक्र आता है वो कहलाता है आपका क्या, पुमंग। और इसके पुमंग देख रहे हो आप, यहाँ देखो पुंकेस, ये दिख रहा है एक छोटा सा पुंकेसर, देखो ये दिख रहा है एक अलग, मतलब जिसमें ऊपर ये गोला सा दिख रहा है, ये देखो एक ये है। तो इसमें क्या होते हैं ना, गुड़हल है क्योंकि ये, तो गुड़हल में तो अनंत होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं पुंकेसर, बहुत ज़्यादा भी हो सकता, पूरा एक डंडी जैसी होती है और इसमें सारे जो है पुंकेसर लगे होते हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ये है इसका एक पुंकेसर, ये तो ये सारे पुंकेसर मिल करके क्या बनाते, पुमंग। क्या बनाते हैं बच्चों, पुमंग, है ना। तो ये फूला हुआ भाग जो हमेशा याद रखना, मैं बताऊंगी, एंथर कहलाता है, परागकोश कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका क्या, क्या है ये, पुंकेसर। थर्ड पार्ट क्या है ये, पुंकेसर। ये देखो इस भिंडी में ये दिख रहा है ना, तो ये जो है ये देखो। ठीक है, लास्ट जो पार्ट आता है वो होता है आपका क्या, गायनीशियम। क्या होता है बच्चों, गायनीशियम। तो इनको सबको हटा दो। अब आप देखिए फूला हुआ भाग देख लो नीचे, ये मत समझना इसको स्टेमिन, तो इसके साथ इसको मैं अगर निकाल दूँ, इसके साथ जुड़े है ना, तो इसके साथ फ्यूज हो जाती है ये सब, है ना। ये देखिए केवल इसको देखो, ये दिख रहा है फूला भाग दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा है ना, ये जायांग है इसका। क्या है इसका, ये जायांग है। और इस जायांग में सबसे ऊपर ये था ना, ऐसे था ये, है ना, तो क्योंकि अलग अलग होते हैं ना सब में, तो ये जो आपका गुड़हल है, ये दो, ये वर्तिका है स्टाइल, ऊपर ये जो दिख रहा था इसमें ये ऐसे निकले हुए हैं ये, है ना, ये इसका स्टिग्मा, तोड़ दिया ना मैंने, स्टिग्मा। और ये फूला हुआ भाग दिख रहा है नीचे, ये है ओवरी। क्या है ये, ओवरी होती है, ये है ओवरी, है ना। तो किसी भी फूल के ये चार क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, है ना। अब हम देखते हैं, अभी तो क्यों मैंने पुष्प के बारे में, क्योंकि जब फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, तो केवल हम जब वर्णन करते हैं तो पुष्प का ही तो लिखते हैं, पुष्प सूत्र में पुष्प के बारे में ही तो दोगे। तो सबसे पहले देखने कि पुष्प कैसा, ये है, ये है, ये है, ये जो मैं बताया ये क्या है ना, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, एक्टोमार्फिक है या जाइगोमार्फिक है, यूनिसेक्सुअल है, ये बाइस है, अभी बताइए जब बात करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसमें, अब हम चलते हैं सीधे इसके डिफरेंट पार्ट्स, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट। तो पहला पार्ट क्या था बताओ, कैलिक्स। क्या था पहला पार्ट, कैलिक्स था, है ना। कैलिक्स मतलब वाहिदल पुंज, वाहिदल। अब हमको ये देखना है कि वाहिदल कैसे हैं, उनका एस्टिवेशन कैसा है, मतलब एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। क्या पढ़ रहे हैं अब हम, एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला मतलब जो वाहिदल पुंज हैं, जो दल पुंज हैं, उनका विन्यास कैसा है। विन्यास मतलब अरेंजमेंट कैसा है, कैसे लगे हैं वो, किस तरह से एक दूसरे को क्या ढके हुए हैं, या एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या जुड़े हुए हैं, कैसे हैं, है ना। तो अब ये मैं बता दूं आपको, चाहे कैलिक्स हो चाहे करोला हो, यानी चाहे इनकी यूनिट क्या है सेपल, इनकी यूनिट क्या है पेटल्स। तो अब जब वर्णन करते ना फूल का, सबसे पहले हमें कैलिक्स का वर्णन करना है ना, और लिखना है कैलिक्स कैसा कैसा जुड़ा है, स्वतंत्र है, कैसा है। फिर हम कोरोला का वर्णन करते हैं कि कोरोला जुड़े हुए कि कैसे हैं। तो पहले इनका विन्यास तो पढ़ ले हम कि किस प्रकार से, दोनों के लागू होता है, कैलिक्स के लिए भी कोरोला के लिए भी, है ना। किस किस तरह का विन्यास पाया जाता है, कैसे ये जुड़े हुए हैं, क्या पूरा ढका हुआ एक न एक दूसरे के ऊपर, या अलग अलग है, क्या है ना। तो इस तरह से हम चलते हैं। सबसे पहले इनके, अगर मान लीजिए सेपल्स, है ना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सेपल्स मैंने अभी किसने बताया था आपको, इस गुड़हल में मैंने बताया था, देखे थे आपने ऐसे सेपल्स, ये देखो। तो यहाँ पर सारे के सारे सेपल्स, आगे कोना तो दिख ही रहा ना उनका, ये 5 है ना, लेकिन जुड़े हुए ना सारे। तो अगर जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं गैमोसिपेलस। क्या कहते हैं बच्चों, गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस का मतलब होता है युक्त वाहिदली, युक्त वाहिदली। अब देखो युक्त वाहिदली नाम से लग रहा है, युक्त माने जुड़े हुए, या नहीं आ रहा युक्त तो संयुक्त, चलो संयुक्त वाहिदली मतलब वाहिदल आपस में जुड़े हुए हैं।
इंग्लिश में इसको कहते हैं गैमोसिपेलस। क्या कहते हैं बच्चों? गैमोसिपेलस कंडीशन होती है ये। तो जब पुष्प का हम वर्णन करेंगे, पुष्प सूत्र में सबका वर्णन करता है, चारों होरल का, चारों चक्रों का वर्णन करा। तो पहले क्या लिखते हो, सबसे आउटर मोस्ट तो लिखोगे पहले तो ये लिखोगे कि वाह्य की संख्या कितनी है। आपने लिखा वाह्य 5 है, मान लो ये 4 हैं, तो आप ये देखोगे कि वो पांचों क्या जुड़े हुए हैं कि पृथक हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो संयुक्त वाह्य लिखना पड़ेगा, गैमोसिपेलस लिखना पड़ेगा, है ना। और आपको मालूम फॉर्मूले में जब हम लिखेंगे ना, चलो संख्या हमने 5 लिखी, तो जुड़े के लिए ब्रैकेट में दिखाते हैं। मैं बताऊंगी जब सूत्र लिखते जाओगे आता जाएगा। अगर जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट से दिखाते उस संख्या को। क्लियर हो रहा है मेरी बात? पेटल के साथ भी वही होगा, है, मैं अभी बताती हूँ। और अगर मान लीजिए ये स्वतंत्र हैं, है ना, जैसे आपने किस में देखा था अभी, भिंडी के फूल में, है ना, कहाँ गए वो फूल, भिंडी के फूल में आपने देखा था ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये देखो, है ना। तो भिंडी के फूल में अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो वाह्य अलग अलग दिख रहे हैं, जुड़े तो नहीं है ना इसमें उसकी तरह, नहीं ना। तो अगर ये पृथक हैं, अलग अलग, उसको कहते हैं पॉलीसिपेलस, है ना। इसको कहते हैं पॉलीसिपेलस, मतलब स्वतंत्र वाह्यदली, या इसको कहते हैं स्वतंत्र वाह्यदली को एक और नाम क्या दे सकते हैं, मुक्त वाह्यदली। मुक्त वाह्यदली, एक दूसरे से जो मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, जुड़े नहीं हैं, उसको कहते हैं पॉलीसिपेलस। और जुड़े हुए हैं तो गैमोसिपेलस। तो फॉर्मूले में अगर पेटल्स 5 हैं, जुड़े नहीं है, तो उसको ब्रैकेट नहीं दिखाना है। ये ब्रैकेट ये शो कर, मतलब फॉर्मूले से ही लग जाएगा आपको। अभी देखना फैमिली कैसे वर्णन करते, बहुत आसान है, समझोगे तभी, ये टर्म्स जब समझोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पृथक वाह्यदली। पृथक वाह्यदली क्या होते हैं, जिसमें वाह्यदल एक दूसरे से पृथक होते हैं, है ना। और पॉलीसिपेलस इसको कहते हैं, और गैमोसिपेलस क्या हुआ, संयुक्त वाह्यदल, नाम से ही लग जाता है बच्चों, मतलब संयुक्त जुड़े हुए हैं सारे। ठीक हो गया। तो ये 2 टर्म समझ में आई। ऐसी कोरला के साथ भी होगा ना। अगर कोरला पेटल्स, ये देखो जैसे स्वतंत्र दिख रहे नहीं, तो जुड़े नहीं है, ये स्वतंत्र है ना, है ना। पेटल्स आई है, पेटल समझते हो, दल पुंज देखो सब अलग अलग है, दिख रहे, है ना। तो इनको कहते हैं, अगर जुड़े नहीं हैं, वही पॉली, बस सिपेलस की जगह सेपल्स से नहीं बना ना, पेटल से बना, तो पॉलीपेटेलस। क्या कहेंगे उसको, पॉलीपेटेलस, मतलब स्वतंत्र दली।